स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक टॉपिक होता है। इसके इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं हम? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ऐसे इस फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखा हुआ है तो वो इक्वेशन हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। जैसे देखो ये क्वेश्चन लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स। ये एक क्वेश्चन है और इससे कंपेयर होता है। देखो फर्स्ट पोजीशन पे dy बाई डी एक्स है, सेकेंड पोजीशन पे कोई भी टर्म लिखा है उसके साथ y आया हुआ है और इधर एक टर्म है। तो इससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो p की जगह कौन आ गया? कॉट एक्स, और q की जगह कौन आ गया? कोसेक एक्स, बराबर। अब अगर ये कंपेयर हो जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपको p और q अगर मिल जाता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। IF लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। इसका फॉर्मूला क्या होता है? e रेज़ टू द पावर p dx, मतलब एक्सपोनेंशियल लो, उसकी पावर में p की जो वैल्यू है उसे इंटीग्रेट करो। अब ये हमेशा आपको p की जगह पर ऐसे टर्म्स देता है कि जिसे आप इंटीग्रेट करोगे ना तो इंटीग्रेट करने पे उस पर लॉग आएगा हमेशा। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि e और log कैंसिल होने पे सिर्फ ये टर्म बचता है। देखो अभी हमें p की जगह क्या मिला है? cot x मिला है p की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे p की जगह पे हम क्या लिखेंगे? cot x। cot x इंटीग्रेट होके क्या मिलता है हमें? log sin x मिलता है इंटीग्रेट होके। तो log और e कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? sin x, ठीक है। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पहचानने आया, आप पहचान पाए अगर एग्जाम में, ये 4 मार्क्स को आएगा आपको। लास्ट के 4th 5th क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको p की जगह cot x मिल रहा है, q की जगह कोसेक x मिल रहा है। अब p जब इंटीग्रेट होगा, मान लो आपको एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है कि cot x का इंटीग्रेशन क्या है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ये जो q है ना, q, इस q की जगह जो टर्म लिखा हुआ है, इस टर्म का रेसिप्रोकल आपका यहाँ का आंसर होता है। जैसे cot x को आप इंटीग्रेट करोगे, मिलेगा log sin x। अब sin x कौन है? cos x का उल्टा कौन होता है? sin x होता है। अगर आपको ये चीज़ें पता है कि cosec x का उल्टा sin x होता है, sin x का cosec x होता है, तो आप कंपेयर कर सकते हो। क्या? p की जगह cot x मिला है, cot x जब इंटीग्रेट हो रहा है तो उसका आंसर मिल रहा है log sin x। sin x कौन है? इस cosec x का उल्टा है। मुझे एग्जाम में याद नहीं आया कि cot x का इंटीग्रेशन क्या है, तो मैं कोसेक x को देखूंगी q की जगह जो लिखा है और दिमाग लगाऊंगी कि कोसेक x का उल्टा कौन है? sin x। उस sin x के आगे log लगा दो, ठीक है। फिर से एक बार ले रहे हम कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ये एक क्वेश्चन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप है। इससे क्वेश्चन कंपेयर होने पे p की जगह हमें cot x, q की जगह हमें कोसेक x मिला। अब ऐसा सब कंडीशन सेटिस्फाई होने पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर में p को इंटीग्रेट करते हैं। cot x आया, cot x को इंटीग्रेट किया, क्या मिला? log sin x। log से e कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है? सिर्फ sin x। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन कैसे निकलता है? उसको फॉर्मूला है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो अब y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दो। कौन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? sin x। q कौन है? q कोसेक x है, क्वेश्चन से हमने निकाला है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें sin x मिला है, sin x लिख दो प्लस c। ये लिखा हुआ है ना, इक्वेशन में लिख के आएगा सब। तो y sin x को हमें कुछ नहीं करना है, वो एज इट इज़ लिखना है। कोसेक x का उल्टा हमें पता है sin x होता है। कोसेक थीटा को आप 1/sin थीटा लिख सकते हो। तो इस कोसेक x की जगह मैं लिखूंगी 1/sin x। साइन से साइन कैंसिल होता है अगर, तो बचता है क्या? सिर्फ 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। देख लो एक बार फिर से। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी टाइप का अगर हम एक और क्वेश्चन देखना चाहें तो देखो हमें एक और क्वेश्चन क्या मिलता है कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। फिर से अगर मैं इस क्वेश्चन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप से कंपेयर करती हूँ तो हाँ दिख रहा है मुझे कि पहला टर्म dy बाई डी एक्स का आएगा, सेकेंड टर्म में एक y आएगा, थर्ड टर्म में सिंपल एक टर्म होगा। देख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स ही है ज़्यादातर, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक
टर्म्स ही एग्जिस्ट करेंगे। तो p की जगह कौन हो गया 10x, q की जगह कौन हो गया cos स्क्वायर x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर में p को इंटीग्रेट करेंगे। p कौन है 10x है, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x। देख लो यहाँ पे cos x लिखा है, आपको अगर पता हो तो cos x को हम 1/sec x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आया आपका sec x, साथ में लगा है log x। e और log कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या sec x। कौन है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक, अब इसका सल्यूशन निकालना है। सल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो यहाँ पे y के साथ हमें मिला इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x, ठीक है, q cos स्क्वायर x है, फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दो sec x प्लस c। अब cos स्क्वायर x के साथ का sec x हम 1/cos x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि sec x को sec थीटा को आप 1/cos थीटा लिख सकते हो। तो एक cos से एक cos कैंसल, बच गया एक ही cos इंटीग्रेट होने के लिए। तो इस cos x को इंटीग्रेट करेंगे, क्या मिलेगा sin x। इधर का y sec x एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, इसको सिर्फ लिख देना है इस फॉर्मूले में लाके y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर के। आपका ये रिक्वायर्ड आंसर y sec x इज इक्वल्स टू sin x प्लस c। देख लो एक बार दोबारा से, हमें एक इक्वेशन मिला y tan x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x का, इसमें p tan x बना, q cos स्क्वायर x बना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं, e की पावर में tan x को इंटीग्रेट किया, e पावर log sec x मिला, log और e कैंसिल हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना sec x। अब इसका सल्यूशन निकालने का फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो सब जगह इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x और q की जगह cos स्क्वायर x डाल दिया। एक cos से एक cos कैंसिल हुआ, क्योंकि sec को आप 1/cos लिख सकते हो। y sec x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो कि sin x मिला। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ किसके लिए, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जो कि हम अभी सॉल्व किए। ठीक है, अब एक बाइसेक्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं। बाइसेक्शन मेथड के लिए हमें क्वेश्चन बनाना है। इक्वेशन है x³ माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बाइसेक्शन क्या होता है, बाइसेक्शन यानी दो पार्ट्स में तोड़ना क्वेश्चन को। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, यहाँ का 0 हटा के इस पूरे इक्वेशन को f(x) में स्टोर किया। सबसे पहले इक्वेशन में 0 पुट करो, कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करो, कर दिया। क्या आया आंसर -4, मतलब ये आंसर 0 से क्या है, छोटा है। ठीक है, एक 0 से छोटा आ रहा है तो अगला क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा। पुट x इज इक्वल्स टू 1, जहाँ जहाँ x आ रहा है 1 पुट किया, सॉल्व किया। अब देखो ये +1 ये -1, 0 हो गया, बचा फिर से -4, फिर से वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, ये भी 0 से छोटी, ये भी 0 से छोटी, काम नहीं बनेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। 0 पुट किया, 1 पुट किया, 0 1, अब क्या पुट करेंगे 2, f(2) जहाँ जहाँ x है 2 पुट किया, तो 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या मिलेगा 8, -2 -4 क्या मिला -6, 8 -6 क्या बन गया, बचेगा 2। एक वैल्यू 0 बड़ी प्लस की और एक वैल्यू माइनस की, तो 8 -6 क्या मिला हमें 2 मिला। अब ये वैल्यू कैसी आ गई, 0 से बड़ी, पॉजिटिव वैल्यू है 2, ये 0 से बड़ी आई। देखो पहली 0 से छोटी आ रही थी, ये 0 से बड़ी आनी चाहिए थी, नहीं आई, ये भी 0 से छोटी आई। अब ये वैल्यू आ गई 0 से बड़ी, कैसे पता चला, इसको प्लस का साइन है, जिसको प्लस का साइन होगा वो 0 से बड़ा, जिसको माइनस का साइन होगा वो 0 से छोटा। तो अब ये 0 को नहीं लेंगे, इसको छोड़ दो, इसका कोई काम नहीं। ये एक वैल्यू 0 से छोटी, ये एक वैल्यू 0 से बड़ी, कौन कौन, 1 पुट करने पे 0 से छोटी वैल्यू मिली, 2 पुट करने पे 0 से बड़ी वैल्यू मिली। तो हम क्या लिखेंगे, रूट लाइज इन 1 2, क्योंकि 1 और 2 पुट करने पे हमें ये पता चला है ना कि 0 से बड़ा है या छोटा। तो 1 और 2 आपके 2 A और B होंगे, जो कि बाइसेक्शन मेथड में आएंगे। क्या होता है बाइसेक्शन मेथड, होता है A + B/2। फर्स्ट इटरेशन बना रहे x1 लिखेंगे, फर्स्ट 1 + 2/2, कहाँ से है 1/2, 1 और 2 हमने ढूंढा ही है। ठीक है, 3/2 यानी 1.5। अब जो पहला इक्वेशन है आपका कौन सा, ये आपका f(x) इज इक्वल्स टू x³ माइनस x माइनस 4, इसमें आप लाकर पुट कर दो 1.5, पुट कर दिया सब तरफ 1.5। ठीक है, यहाँ 1.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे, इसके साथ
आंसर आएगा -2.125। माइनस लगा है मतलब आंसर कैसा आया, 0 से छोटा। हमारे पास 2 की वैल्यू कौन सी है, f(2) की 0 से बड़ी। एक 0 से बड़ी, दूसरी 0 से छोटी लेनी पड़ती है। ये छोटी वाली आई है, ये छोटी वैल्यू कैसे आई, 1.5 पुट करने से। तो एक रूट हुआ 1.5 और दूसरा रूट हुआ 2। क्यों हुआ 2, क्योंकि ये 2 पुट करने पे आंसर 0 से बड़ा मिल रहा है। ये 0 से छोटा, वो 0 से बड़ा, तो 1.5 और 2 के बीच में हम सेकेंड इटरेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x2 इज इक्वल्स टू 1.5 प्लस 2/2। क्या है आंसर, 1.75। अब इस 1.75 को फिर से जो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उस इक्वेशन में ले जाके पुट किया। 1.75 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 1.75 4 ऐड हो जाएगा, इससे सब्ट्रैक्ट होगा, फिर से आंसर क्या आ रहा है, माइनस लग के आ रहा है। फिर से वैल्यू कैसी है, 0 से छोटी है। ये वैल्यू किसके कारण मिली, 1.75 से मिली। तो एक रूट क्या हो गया 1.75, दूसरा रूट कौन होगा 2। क्यों 2 आया है, क्योंकि 2 आपको कैसी वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी क्या, ये 2 आपको 0 से बड़ी वैल्यू दे रहा है। तो एक पॉजिटिव चाहिए, एक निगेटिव। ये निगेटिव था 1.75 से, तो 1.75 और 2 के बीच में हमारा थर्ड इटरेशन होगा a + b/2 बोल के। तो अब फिर से x3 के आगे 1.75 + 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिला, 1.875। अब ये x3 आ गया। 3 इटरेशंस हम परफॉर्म करते हैं हमेशा, तो x3 हमारा क्या बनेगा, इज द अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके।